मम्मी मैं काजल से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर कुँवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूँगा। तभी रवि की मम्मी शोभा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने काजल की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने काजल की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा काजल को। शोभा जी ने रवि को बहुत समझाया, पर रवि का कहना था कि जब मैंने काजल से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ काजल से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर शोभा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार काजल के मंगल दोष को दूर करने के लिए रवि के साथ शादी करने से पहले काजल की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद काजल ने रवि से शादी करी। काजल दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई, पर शोभा जी को काजल का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और शोभा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष काजल को ही दिया जाता। लेकिन काजल पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इस बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आया, तब शोभा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब शोभा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब रवि और शोभा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि रवि को मलेरिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, शोभा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरा बेटा को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी काजल ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तो यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्त भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू को दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। काजल की कही हुई बातें शोभा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने काजल को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 2 महीने बाद रवि की प्रमोशन भी हो गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय काजल को दिया, तो शोभा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरा साथ तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब रवि ने कहा, माँ इस बार काजल का मांगलिक दोष न मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर लगा, और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय काजल को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो काजल को ही जाना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय काजल को जाता है। रवि ने हंसते हुए कहा। तब काजल बोली, रवि तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब रवि ने कहा, नहीं काजल बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी शोभा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं बहू को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर काजल आज बहुत खुश थी। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब